तो क्या अमेरिका अब ईरान पर परमाणु हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि शनिवार को पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की जिद पर लगातार अड़ा हुआ है और ट्रंप ऐसा होना नहीं देना चाहते हैं। ईरान का यूरेनियम भंडार अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि वो कुछ ही महीनों में परमाणु ताकत हासिल कर सकता है। ऐसे में एक रात में ईरान को खत्म करने की धमकी देने वाले ट्रंप क्या ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे? ये चर्चा बहुत तेज हो गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली शांति वार्ता फेल हो गई। ईरान परमाणु बम का ख्वाब छोड़ दे, अमेरिका की सबसे अहम शर्त को ईरान ने सिरे से ही खारिज कर दिया। साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अमेरिकी मांग को भी नकार दिया। बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ स्वदेश रवाना हो गए, लेकिन लौटने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इशारों में ईरान को बड़ी चेतावनी दे डाली। बातचीत का फेल होना ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ये कहकर वेंस आखिर क्या इशारा कर गए? अमेरिका का अब अगला कदम क्या होने वाला है? क्या अमेरिका अब ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो एक रात में पूरे ईरान को खत्म कर सकते हैं। एक रात में किसी देश को खत्म करने का जरिया केवल परमाणु हथियार ही हो सकता है। इस्लामाबाद पीस टॉक से पहले जेडी वेंस ने भी कहा था कि ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनके इस्तेमाल का फैसला अभी उन्होंने किया नहीं है, वो आखिरी विकल्प हैं। तो क्या ईरान से बातचीत फेल होने के बाद इस विकल्प पर अमेरिका आगे बढ़ सकता है? ये बड़ा सवाल है। दो वजहें इस सवाल को वाजिब भी बनाती हैं। ईरान का यूरेनियम भंडार अब तक सुरक्षित बचे रहना और उसका परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़े रहना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का सारा यूरेनियम भंडार उस पर 40 दिन तक हुए भीषण हमले के बावजूद अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस पर अमेरिकी विश्लेषक रॉबर्ट पेप का ये बयान भी मुहर लगाता है। यही वो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा डर है जो ट्रंप को ईरान पर न्यूक्लियर हमले का बहाना देता है, क्योंकि ट्रंप की नजर में ईरान वो पागल देश है जिसके हाथ में अगर परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वो उनका गलत इस्तेमाल ही करेगा। ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो वो एक सभ्यता को खत्म करने में संकोच नहीं करेंगे। ट्रंप ईरान को लगातार ऐसी धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकियों की बढ़ती संख्या और संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उनकी हताशा इस आशंका को और बढ़ावा दे रही है कि उन्हें परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। ईरान की परमाणु बम बनाने की जिद ट्रंप के इस संकोच को खत्म करने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच वार्ता विफल होने का रिजल्ट सामने आने लगा है। इस्लामाबाद टॉक्स विफल होने के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक फरमान जारी कर दिया। दरअसल ट्रंप ने ऑर्डर दे दिया है कि हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को तत्काल रोकने का आदेश दे दिया और ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में यातायात की पूरी तरह से नाकेबंदी करने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि ईरान को टोल देने वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में रास्ता ही नहीं दिया जाएगा। ईरान की ओर से भी शांतिपूर्ण जहाजों पर गोलीबारी की सूरत में अमेरिकी नौसैनिक इसका करारा जवाब देंगे। मतलब नाकेबंदी के रास्ते में आने वालों को अमेरिकी नौसैनिक उड़ा देंगे। ये सीधी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। ट्रंप का ये खतरनाक हॉर्मुज प्लान दिख रहा है बातचीत नाकाम होने के बाद।